इस लेक्चर में अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर देखो मेंस के लिए, क्योंकि हर 2-3 साल में आप देखोगे अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड, मतलब लगभग अब तो हर साल यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछती है। तो स्टार्ट करते हैं अभी न्यूज में क्यों है। देखो, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। तो ये रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ये रिपोर्ट अभी लॉन्च की है नीति आयोग ने। और इसमें कहा है कि जो अर्बन इंडिया में जो पॉपुलेशन है अभी, यानी कि अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र, मतलब शहरों में जो पॉपुलेशन है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 31.1% रहती है, जो लगभग अगर नंबर में हम देखें तो 377.1 मिलियन लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं इंडिया में। तो ये डेटा कहाँ से आया? देखो, ये डेटा है नेशनल लेवल पे। देखते हैं पहले ये डेटा इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। हमारी जो सेंसस हुई थी पिछले 10 साल की, जो 2011 में सेंसस हुई थी, जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन का लेवल है 31.1% है, और टोटल पॉपुलेशन है 120 मिलियन, यानी कि 121 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश में 2011 की सेंसस के हिसाब से। और अर्बनाइजेशन यानी कि शहरों में जो लोग रहते हैं टोटल पॉपुलेशन का 31.1% रहते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण, यानी कि लोगों का शहरों में, टाउन में या सिटी में रहना को ही अर्बनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि लोग गांव शहर से छोड़ के शहरों में बसने आते जाएं, नंबर इंक्रीज होते जाएं लोगों के टाउन और सिटी में, इसी को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ये जो है देखो, अर्बनाइजेशन हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक शहर में 31% रह रहे हैं, हर एक सिटी में, यानी कि स्टेट, हर एक स्टेट का डेटा लें कि स्टेट में 31% पॉपुलेशन स्टेट की शहरों में रहती है, मान लो महाराष्ट्र की 31% शहरों में रहती है, ऐसा नहीं है। मतलब अलग अलग है, किसी स्टेट में अलग है तो किसी स्टेट में अलग है। जो 75% अर्बन पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 स्टेट में रहती है, जैसे महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल। ये 10 स्टेट हैं जिनमें 75% जो अर्बन पॉपुलेशन है 10 स्टेट में रहती है, मतलब शहरों में रहती है इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन। बाकी जो स्टेट है उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है? गांवों में, विलेज एरियाज में। और अगर स्टेट वाइज भी देखें तो नेशनल एवरेज है जो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन किस में है? गोवा में। मतलब परसेंटेज वाइज देख रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन गोवा की तो बहुत कम है, छोटा सा स्टेट है, तो लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो गोवा में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, उसके बाद तमिलनाडु में, फिर केरल, महाराष्ट्र, गुजरात में। मतलब इन्होंने 40% अर्बनाइजेशन से ज़्यादा अचीव कर लिया है। और बिलो नेशनल एवरेज से देखें, देखो ये है नेशनल जितनी भी एवरेज है उससे ज़्यादा है इनमें। और बिलो नेशनल एवरेज किस स्टेट में? बिहार में। अभी क्या है, गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं, उड़ीसा में, असम में, उत्तर प्रदेश में। ये मतलब जो पॉपुलेशन है नेशनल एवरेज 31.1%, इससे भी कम पॉपुलेशन अर्बन शहर, मतलब अर्बन एरियाज में रहती है इन स्टेट्स की, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश की। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जैसे सबसे ज़्यादा दिल्ली में अर्बनाइजेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली में शहरों में रहते हैं। दिल्ली में देखो विलेज भी है, गांव भी है, लेकिन ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? अर्बन एरियाज में। दामन एंड दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इन्होंने देखो 75% अर्बनाइजेशन है इनमें, मतलब 75% से ज़्यादा लोग अर्बन सिटी एरियाज में रहते हैं इन यूनियन टेरिटरीज में। अब रिफॉर्म की देखो ज़रूरत है, वो क्या क्या रिफॉर्म है? देखो, रिफॉर्म की ज़रूरत ही क्यों? पहले हमें सुधार करना है सिटी एरियाज में, अर्बन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? देखो, ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पूरे अगर वर्ल्ड की अर्बन पॉपुलेशन देखें तो जितने पूरे वर्ल्ड में रहती है, इंडिया की पॉपुलेशन 11% है जो अर्बन एरियाज में रहती है पूरे वर्ल्ड का। मतलब जैसे पूरे वर्ल्ड में मान लो 1,000 पीपल रहते हैं, कहाँ? अर्बन एरियाज में, शहरों में, और उसमें से 11%, यानी कि लगभग 11% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 110 लोग 1,000 का। तो 11% लोग पूरे वर्ल्ड के इंडिया में रहते हैं शहरों में। और अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो जो अर्बनाइज, मोस्ट अर्बनाइज कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें सबसे ज़्यादा लोग लगभग शहरों में रहते हैं। जापान, वेस्टर्न यूरोप, साउथ अमेरिका, तो इनसे ज़्यादा अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें, टोटल पॉपुलेशन हमारे देश की ज़्यादा है, तो ज़्यादा इनसे ज़्यादा हमारे शहरों में रहते हैं लोग इंडिया में, अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें। लेकिन परसेंटेज वाइज में कम है। अगर 2011 से 36 के बीच का हम एक्सपेक्टेशन लगाएं तो ऐसा अनुमान है इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन का 73% जो क्या है, अर्बन ग्रोथ हो जाएगी। मतलब जो लोग आज गांवों में रहते हैं 2036 आते आते
73% लोग शहरों में चले जाएंगे रहने के लिए, मतलब शहर बन जाएंगे सब। ये अर्बनाइजेशन क्या है, एक तरह से सेंट्रल है इंडिया की इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन हमारी इंडिया की जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हमारे जीडीपी है जो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जो 60% आता है वो अर्बनाइजेशन की वजह से आता है। और लेकिन फिर भी जो हमारी जो अर्बनाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो अभी अनटेप्ड है। इंडिया की जो नेशनल ग्रोथ टारगेट देखें वो क्या है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है जो हमारा, ये टारगेट है इंडिया का कि हमारी इकोनॉमी को 2024 तक $5 ट्रिलियन तक बनाना है। यानी कि जो अभी हमारी डॉलर लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसे 2024 तक आते आते $5 ट्रिलियन की रहेगी, यूएस डॉलर की हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। ये हमारा टारगेट है कि 2024 तक आते आते हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। जो एम्प्लॉयमेंट टारगेट है वो ये है कि लोगों को 2030 आते आते लगभग 0.64 बिलियन लोगों को रोजगार देना है। और अर्बन एरियाज में इनमें से 0.26 बिलियन लोग अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्र में रोजगार करेंगे, जॉब करेंगे। ये टारगेट है हमारे इंडिया का। जो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट है, मतलब हमारे यहाँ पर रोड रेलवे बनाने का जो टारगेट है वो 11 लार्ज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। ये रहेगा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम है हमारे इंडिया का, उसी का पार्ट है ये। इसके थ्रू लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बनाएंगे। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टारगेट क्या है, देखो इसमें इन्वायरमेंटल में, पर्यावरण में रिवर को रिजर्विनेशन, जैसे गंगा को रिजुविनेशन किया जा रहा है, गंगा को क्लीन किया जा रहा है, ये गंगा नदी या और नदियों को साफ किया जाएगा। जो शहर है उनको भी क्या है, इनमें ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है एयर में, उनके पॉल्यूशन जो हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए जा रहे हैं, उनकी एयर को इम्प्रूव किया जा रहा है। ये कुछ स्टेप लिए जाएंगे। नेक्स्ट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एक गवर्नमेंट ने चलाई। देखो इसका 17% तो अर्बन सेक्टर में खर्च होता है। ये एनआईपी है क्या, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। देखो ये किया, इसमें क्या फंड है, पैसा रखा हुआ है, लगभग 111, मतलब 111 लाख करोड़ खर्च करने हैं 2020 से लेकर 2025 के बीच में। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने, रोड बनाना, कहीं रेलवेज बनाना, कहीं बिल्डिंग बनाना, ये हमारे इंडिया में डेवलप करना है। इंडिया की जो ग्लोबल कमिटमेंट है वो क्या है, देखो ग्लोबल कमिटमेंट का मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कमिटमेंट किए हैं इंडिया ने, वो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11, पूरे देखो पूरे वर्ल्ड में सबको ये SDG 11 हासिल करना है और इंडिया को भी करना है। तो SDG 11 क्या कहता है, देखो यूनाइटेड नेशन ने 2015 में 17 गोल अडॉप्ट किए ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिनमें 169 टारगेट हैं। मतलब 17 जो गोल हैं उन्हीं के पार्ट है, जैसे 1 के पार्ट हो गए 1.1, 1.2, ऐसे टोटल मिला दे तो 169 टारगेट बोलते हैं। और 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 2030 तक आते आते अचीव करने, ये टारगेट है। यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर हैं उन्होंने अडॉप्ट किए हैं ये। और ये जो SDG नंबर 11 है, ये कहता है कि जो अर्बन प्लानिंग है उसको प्रमोट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है 11 नंबर का, अर्बन प्लानिंग को अचीव करके। नेक्स्ट है कि UN हैबिटेट्स का एक न्यू अर्बन एजेंडा है। ये हैबिटेट थर्ड एक मीटिंग हुई थी 2016 में। इसका टारगेट यही था कि कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करना है, अर्बन एरियाज को मैनेजमेंट और इम्प्रूवमेंट करना है। UN हैबिटेट एक 2020 में हुआ था। इसका टारगेट ये है कि जो सिटी में स्पेशियल कंडीशन है, स्पेशियल कंडीशन का मतलब होता है रीजनल कंडीशन, इनको क्या है इन्हेंस करना है, ताकि हमारे जो सारे मतलब इंडिया में क्या है सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल कंडीशन को एक तरह से इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट आप सब जन लोग जानते हो 2015 में हुआ था। ये पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, वहाँ पे हुआ था UNFCCC। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, वो आप इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। देखो इसकी मीटिंग होती है हर साल UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब ग्रीन हाउस गैस को कैसे घटाना है, इसकी मीटिंग होती है हर साल। COP21 हुई थी, ये मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21वीं मीटिंग हुई थी 2015 में। वहाँ जो मीटिंग हुई थी, जो एग्रीमेंट समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। इसमें हर एक कंट्री ने अपने टारगेट रखे, उस टारगेट को बोलते हैं इंटेंडेड नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इंडिया ने भी कुछ टारगेट रखे। इंडिया ने रखे कि 2030 तक आते आते जितना हमारे देश में 2005 में कार्बन इमिशन होता था, मतलब जितना पॉल्यूशन होता था, कार्बन इमिशन होता था, उस इमिशन को रिड्यूस कर देंगे हम 33 से लेकर 35% तक रिड्यूस कर देंगे 2030 तक आते आते, जितना 2005 में होता था। और रिकमेंडेशन क्या क्या है कि इंडिया की जो सिटी हैं, अर्बन एरियाज है, उनको सुधारा जाए, रिफॉर्म किया जाए। कुछ सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन, जैसे प्लानिंग ऑफ हेल्थी सिटीज़। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक 500 हेल्थी सिटीज़ प्रोग्राम है इंडिया का अगले 5 साल के लिए।
इसमें स्टेट और लोकल बॉडीज जॉइंटली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सिटीज़ को, टाउन को प्रायोरिटी देते हैं कि उनमें डेवलपमेंट किया जाए। ये प्रोग्राम क्या है, अर्बनाइजेशन को यानी कि अर्बन लैंड के लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अच्छे से इस प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट है री इंजीनियरिंग ऑफ अर्बन गवर्नमेंट्स। देखो अर्बन जो गवर्नमेंट्स है उसको री इंजीनियर किया जाए और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज़ को मतलब लेके, यानी कि उनको जो अर्बन चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व किया जाए। एक अपेक्स लेवल की कमेटी बनाई जाए स्टेट लेवल पे, मतलब कुछ मेंबर को बिठा के जो अर्बन प्लानिंग के बारे में जानते हैं ऐसे एक्सपर्ट लिए जाएं और इनके द्वारा अर्बन प्लानिंग की जाए। क्योंकि आप सबने देखा होगा अभी अर्बन प्लानिंग, रोड कहीं से टेढ़ा है, कहीं से कैसा है, और इसकी वजह से क्या है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सही नहीं है, पानी भरा रहता है, तो इनके बारे में प्लानिंग बनाई जाए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उनका रोल भी इंक्रीज किया जाए, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट रहते हैं, तो इनकी मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह को यूज किया जाए अर्बन प्लानिंग में। नेक्स्ट है कि मेजर्स फॉर स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड मैच डिमांड एंड सप्लाई। देखो एक नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए इंडिया को ऐसी, मतलब जो टाउन प्लानिंग करे कि टाउन में कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे मतलब नालियाँ निकलेंगी, कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम बनेगा, ये सब प्लानिंग करने के लिए एक बॉडी बनाई जाए। इसके लिए एक कानून बनाई जाए, मतलब लॉ पास करके स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाए नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर की। एक है नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स। इसको सजेस्ट किया है कि ये मतलब नेशनल अर्बन ये इनोवेशन स्टैक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके अंदर ये बनाया जाए, एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए टाउन और कंट्री प्लानर के लिए। एक सिटीजन आउटरीच कैंपेन चलाई जाए, एक अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए अर्बन प्लानिंग के बारे में, ताकि वो शहर को, सिटी को साफ सुथरा रख सके। और अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए कि हमारे जो स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है उसमें एक अर्बन प्लानिंग का एक मान लो चैप्टर हो, उसके बारे में बताया जाए अर्बन प्लानिंग कैसे होती है। कुछ स्कीम और योजनाएं हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए हमारे इंडिया में चलाई जा रही हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन चलाया था इंडिया ने। इसका ये था कि 100 लगभग 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी हमारे इंडिया में। उनमें अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा, क्लीन होगा, वहाँ पे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा, अच्छे पार्क होंगे, रोड क्लीन होंगे, रेलवे सिस्टम अच्छा होगा। इसमें यह टारगेट था। अभी बनाई जा रही है 100 स्मार्ट सिटीज। अमृत मिशन है एक, अमृत मिशन में यह है कि हाउस होल्ड तक टेप वाटर पहुंचाना है, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, और सीवेज कनेक्शन पहुंचाना है, मतलब घरों से जो नालियां निकलती हैं ये कनेक्शन हो सबके घरों तक। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इसमें 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, जो कचरा निकलता है ना भाई साहब, ह्यूमन वेस्ट, उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, उसको गैस वगैरह में कन्वर्ट किया जाएगा लगभग 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स में। नेक्स्ट है ये हरी डे। हरी डे क्या है, हराई डे, यह है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसके जरिए जो भी मान लो हेरिटेज के प्लेस हैं, मान लो विरासत की कोई मॉन्यूमेंट्स है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई ऐसे प्लेस है जो विरासत के लिए है, उसको डेवलप किया जाएगा सिटीज एरिया में, शहरों में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके द्वारा क्या है, लोग जो स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम मतलब जो तंबू टाक लेते हैं ना, शहरों में तंबू टाक के रहते हैं, उनके पास घर नहीं होते, ऐसे जो स्लम निवासी हैं, स्लम में रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, उनके लिए पक्का हाउस बनाया जाएगा। ये देखो पक्का हाउस ही लिखा है, हिंदी का वर्ड है पक्का। पक्का का मतलब मकान जो ईंटों से, कंक्रीट से बना होता है, उन्हें पक्का मकान दिया जाएगा जो अर्बन पुअर है, शहरों में गरीब लोग रहते हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं जो। तो यही था इस लेक्चर में।